Hello, my name is Saddam Siddiqui and this is Quarantine Lectures Crash Course Marketing. आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंज्यूमर बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे. सो द ओवरऑल टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर विल बी अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर. इसका एजेंडा है आज कि हम इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, और दूसरी चीज कौन से ऐसे अवामिल हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर पर असरअंदाज होते हैं. आमतौर पे यहाँ तीन फैक्टर्स हैं, जैसे कल्चरल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर्स, जो कि एक कंज्यूमर का बिहेवियर टुवर्ड्स एनी प्रोडक्ट, सर्विसेज और एनी अदर डील इन द मार्केट प्लेस होता है. उसका हम जायजा लेंगे आज के इस लेक्चर के दौरान. इससे पहले हम मार्केट एक्सप्लोर कर चुके हैं, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट प्लान को एक्सप्लोर कर चुके हैं. सो इट्स काइंड ऑफ अ बिल्डअप लेक्चर. तो अगर आप चाहें तो इस हमारे लेक्चर्स की प्लेलिस्ट में जाके पिछले लेक्चर्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. व्हाट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर? कंज्यूमर बिहेवियर, as the definition goes, and you can see it on the slide, consumer behavior is the study of individual, group and organizations. So there are three categories of consumers that are available in the market for a marketer to serve. पहला है इंडिविजुअल, यानी इंफरादी तौर पर बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग के ऊपर लेते हैं. सेकंड इज ग्रुप, व्हेन यू आर सर्विंग अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर, जिसमें मैं आपको एग्जांपल के जरिए बताऊंगा. सिर्फ तीसरी बात मैं आपको बताते चलूं पहले कि ऑर्गेनाइजेशंस इज B2B मार्केटिंग जिसे हम कहते हैं. सो अगर हम इंडिविजुअल के बारे में बात करें, और जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, पेप्सी कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक जो है. पेप्सी का 500 ml पैक जो है वो इंडिविजुअल को सर्व करता है. उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग कैंपेन बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में बनेगी. पेप्सी की 1.5 लीटर बॉटल जो है वो ग्रुप को सर्व करती है. जाहिर है वो एक वक्त में एक शख्स तो पी नहीं सकता, तो उसकी जितनी भी आप एडवर्टाइजमेंट कैंपेन या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज देखेंगे वो ग्रुप्स के अंदर बनी होगी. कभी फैमिली को दिखाया जाता है, कभी दोस्तों को दिखाया जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो B2B बाइंग होती है, मिसाल के तौर पर KFC आई गेस बाइज पेप्सी, या आई होप KFC इज द वन हु बाइज पेप्सी. तो एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्ज करके एक बाइंग कर रही होती है. तो पेप्सी के लिए ऑर्गेनाइजेशनल या B2B बाइंग के में KFC इज अ वेरी बिग बायर और अ कंज्यूमर, जिसके लिए अब कंज्यूमर बिहेवियर में हमें स्टडी करना होता है कि किस तरह से इंडिविजुअल, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करते हैं, बाय करते हैं, यूज करते हैं और डिस्पोज करते हैं. दैट मीन्स चार चीजें. सिलेक्ट एक तरीक़ेकार होता है इंतखाब करने का कि कोई भी प्रोडक्ट आपने किस बुनियाद पर चूज की है. अगर पेप्सी की एग्जांपल को ही हम कंटिन्यू करें तो मसलन अगर आप फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट है तो आप पेप्सी जीरो यानी डाइट कोक की तरफ जाएंगे. so diet will be the factor in it, Pepsi Zero will be the factor in it, 7up diet will be the other brand. How will you buy it? Buy आप किस तरह करते हैं? अगर आप इंडिविजुअल हैं तो शायद आप वेंडिंग मशीन से भी बाय कर सकें. अगर आप ग्रुप में हैं तो आप शायद किसी सुपर स्टोर से बल्क में बाय करें. और ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी बाइंग पावर बिल्कुल ही, उसका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ही बिल्कुल डिफरेंट होगा. इसके बाद अगला सवाल आता है आप यूज कैसे करते हैं. तो आप यूज उसको मुख्तलिफ चीज़ों के साथ कर रहे होते हैं. बाज़ औक़ात अगर आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो उसके साथ यूज़ कर रहे हैं. अगर आपको सिर्फ प्यास लगी है, यू वांट टू क्विंच योर थर्स्ट, तो आप उसको उस वक्त यूज़ कर रहे हैं. और ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो डील में ऑफर करती हैं, मिसाल के तौर पे इफ buy a zinger and get a Pepsi free, something like this. And the last part will be dispose. इसके ऊपर बहुत बहस होती है आजकल. एनवायरमेंटल
फ्रेंडली मार्केटिंग, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के ऊपर बात की जा रही होती है, तो डिस्पोज के ऊपर भी हम बहुत ज़्यादा सवालात उठा रहे होते हैं कि एल्युमिनियम कैन है, प्लास्टिक है, तो कितने, क्या वो D2W से क्राइटेरिया के अंदर आती है, पेपर बैग कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, और देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वाज ओनली व्हाट यू शुड से the glass bottles. The iconic Coca-Cola bottle was of glass, but it eventually fades out because of a lot of disposal concerns. So individual group organizations buy किस तरह करते हैं, उसको use किस तरह करते हैं, और select किस तरह करते हैं, और dispose of किस तरह करते हैं, किस चीज़ को, good services, ideas या experience को, इसको भी हम अगर एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करें तो goods is something which is physical, you can consume, for example Pepsi in itself. Services is something that is affiliated with the product some of the time, or some of the time it is just an intangible product that you are using. Ideas को किस तरीके से आप buy करते हैं, select करते हैं product on the basis of ideas, या experiences, आप survival trip पर जाना चाहते हैं, आप astronomical trip पर जाना चाहते हैं, आप bungee jumping करना चाहते हैं. These are kind of experiences that you want to have, and the consumer react towards that. जैसे ड्यू को associate किया जाता है एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ, मोस्ट ऑफ द टाइम रेड बुल को एसोसिएट किया जाता है विद द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ टाइम, स्काई जंपिंग, क्लिफ डाइविंग, स्टफ लाइक दैट. सॉरी, cliff jumping also, not diving. Diving is sea diving. So how you can dispose of the goods, services, ideas or experience to satisfy their wants and needs और wants को हम explore कर चुके हैं. I'll link up to the video अगर आप needs और wants के दरमियान का फर्क जानना चाहें. और consumer के behavior पर कौन से ऐसे factors होते हैं जो influence करते हैं. So there are 3 factors: cultural factors, social factors, personal factors. आप इसमें सकाफती असरात, समाजी अफरात और ज़ाती असरात जो हैं, ये 3 ऐसे की फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी कंज्यूमर की परचेज को या कंज्यूमर के बिहेवियर को. एक्सप्लोर करते हैं कल्चरल फैक्टर्स को पहले. कल्चर क्या होता है? कल्चर इज द फंडामेंटल डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सन्स वांट एंड बिहेवियर. आपको एज एन इंडिविजुअल जिस माशरे में, जिस सकाफत के साथ पले बड़े होते हैं, आपकी प्रोडक्ट्स की डिपेंडेंसी उसी तरह से होती है. मसलन बीइंग अ मुस्लिम, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गो फॉर हलाल फूड. सो पेप्सी की, लेज की एक कैंपेन फ्लॉप हुई थी व्हेन देयर वाज अ कंट्रोवर्सी दैट इट इज सर्विंग नॉन इंग्रेडिएंट फूड इंग्रेडिएंट इन लेज. तो फिर उस पे बाकायदा एक कैंपेन की गई और अब लेज के रैपर पर हलाल लिखा होता है. So halal food is something which is very much culturally associated with Muslims. Islamic banking same goes in that manner. Hindus है तो जो vegetarians हैं उनके लिए उसमें होता है कि this is exclusively made from vegetables. No animal extract or no animal sort of क्या कहना चाहिए, yeah, no animal ingredients are used for developing certain प्रोडक्ट. तो ये चीज कल्चरल फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए की जाती है. इसके अलावा कल्चर का सब यूनिट होता है, या कल्चर अगर टॉप टियर है तो सेकंड टियर में आती है सब कल्चर्स. जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी एक कल्चर है, उसके अंदर बलोची कल्चर अलग है, और सिंधी कल्चर अलग है, पश्तो कल्चर अलग है, पख्तून कल्चर अलग है, और इस तरह पंजाबी कल्चर, कश्मीरी कल्चर, बल्टी कल्चर. देयर आर सब कल्चर इन दैट, एंड योर प्रोडक्ट्स some of the time can only serve a particular sub culture. It is not necessary, जरूरी नहीं है आपके प्रोडक्ट के लिए तो किसी भी पूरे एक बहुत बड़े मार्केट सेगमेंट को सर्व करे. जैसे मुझे याद है ऑलपर्स बालाई बहुत ज्यादा फोकस रखता है पख्तून कल्चर के ऊपर. So that's kind of you are trying to entertain a subculture in that. Allpurs lassi is very much पंजाबी सब कल्चर को दिखा रहे होते हैं. इसके साथ साथ मेहरान चाय जो है या टपाल की मेज़बान चाय, सॉरी नॉट मेहरान, मेज़बान चाय ऑफ टपाल, वो सिंधी कल्चर को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है. एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सब कल्चर्स वो सब यूनिट्स होते हैं कल्चर के जो कि
آپ کی آئیڈینٹی سے زیادہ کلوز ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد تیسرا جو فیکٹر آتا ہے وہ سوشل کلاس کا آتا ہے. آل ہیومن ایگزبٹ سم سرٹن سوشل کلاس. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ کسی کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں تو ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ آپ کے پاس سیڈان شیپ کی گاڑی ہوگی. سے فار ایگزامپل ایک سوشل کلاس ڈیوائڈیڈ ہے کہ مڈل مینیجرز ہیں آپ تو آپ کے پاس مانیے کلٹس ہوگی, اور اگر آپ ڈائریکٹر لیول پر ہیں تو آپ کے پاس سیوک ہونی چاہیے, کوئی بھی سیڈان شیپ کی گاڑی ہونی چاہیے. So that is kind of a social class that a marketer kind of find out کہ to launch a product اور مختلف لوگوں کے ہوموجینس کریکٹرسٹکس کو ساتھ رکھتے ہوئے وہ فائنڈ آؤٹ کرتا ہے کہ کس طریقے سے ان کے لیے ایک پروڈکٹ لانچ کی جا سکے. مثلاً کلٹس اور سوزوکی کی اگلی بڑی گاڑی کے درمیان کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ تھا. سو اس گیپ کو کم کرنے کے لیے سوزوکی سوئفٹ لانچ کی گئی کیونکہ دیٹ واز مور ٹورڈز پیپل ہو آر ان دیئر 30s and slightly those who are lifestyle oriented instead of just being very economical individuals. So وہ ایک ڈویژن کریٹ کرنے کے لیے سوسائٹی میں تاکہ ایک پرٹیکولر سیگمنٹ کو سرو کیا جا سکے کلچرل فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پروڈکٹ یا کنزیومر بیہیویئر کو ناپا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس سوشل فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ 4 گروپس میں ڈیوائڈیڈ ہے. ریفرنس گروپ ہوتا ہے. ریفرنس گروپ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے جو ایٹیٹیوڈ یا بیہیویئر کے اوپر بہت زیادہ انفلوئنس کریں. مثلاً اس میں وہ پرائمری گروپ, سیکنڈری گروپ, ایسوسیٹیو گروپ, ڈس ایسوسیٹیو گروپ یا اوپینین لیڈرز شامل ہوتے ہیں. اس کی مثال آپ یوں لے سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی کمپیوٹر خریدنا ہے تو آپ اپنے کسی ایسے دوست کے پاس جائیں گے جس کا کمپیوٹر میں جو کمپیوٹر سائنسز میں ماسٹرز کیا ہو یا اس کو کمپیوٹر کے بارے میں زیادہ معلومات ہو. اس کے علاوہ آپ کے پاس ایسوسیٹیو گروپ وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ خود کو ایسوسیٹ کرنا چاہتے ہیں. مثلاً آپ کراچی کنگز کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ ان کی مرچنڈائز خریدیں گے بجائے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے یا پشاور زلمی کے, because you want to associate yourself with Karachi Kings. ڈس ایسوسیٹیو گروپ وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ اپنے آپ کو آپ ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہیں. That can be drug addicts, that can be alcoholic, and people struggling with any kind of addiction, smokers. آپ بہت سی کیمپینز آتی ہیں جس میں آپ جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان سے دور رہیے. So that is kind of a product جو آپ کو ڈس ایسوسیٹیو گروپ وہ ہوتا ہے جس سے آپ دور رہنا چاہیں. اوپینین لیڈر وہ ہوتا ہے جو آپ کی رائے کو فارم کرتا ہے بعض اوقات بیکاز آف ہز اور ہر ایکسپرٹیز in particular what you should say in particular field of or subject of studies. اس میں آپ کرکٹ کی بات سننے کے لیے آپ شاہد افریدی کو زیادہ سنیں, شعیب اختر کو زیادہ سنیں. اگر آپ فٹ بال کی بات سننی ہے تو آپ لیونل میسی یا کرسٹیانو رونالڈو کو زیادہ سنیں گے. Same goes with if you want to get into say for example tennis تو اسام کو آپ زیادہ سننے کی کوشش کریں. That they are the opinion leader of their respective fields. Second social factor, cliques. Cliques are small groups whose member interact frequently. اس میں زیادہ تر کولیگس پہ ہر وقت نہیں لیکن زیادہ تر کولیگس پہ مبنی ہوتا ہے. مثلاً ڈینٹسٹ وہ کلیک بنا سکتے ہیں اپنا. سو ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ ایز اے مارکیٹنگ اسٹریٹجی اس کلیک کو ٹارگیٹ کرنے میں لگ جاتے ہیں تاکہ وہ آپ کے لیے آسانی سے آگے کام کر سکیں یا آپ ان کو سرو کر سکیں بجائے some other individual. اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ if a dentist is using particular product, for example like Sensodyne, dentist is recommending Sensodyne, every other dentist will follow the lead. Maybe for example اگر آپ کوئی ڈینٹسٹ کو یا کسی میڈیکل ڈاکٹر کو کسی پرٹیکولر برانڈ کا اسٹیتھوسکوپ اگر دیں اور that is a probability that he or she will refer it to other people کہ آپ اسی برانڈ سے خریدیں.
Brewer is one of the very interesting organization जो इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रही होती है. इसके बाद अगला जो सोशल फैक्टर हमारे साथ आता है दैट इज फैमिली. फैमिली दो किस्म की होती है, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, ऑफ प्रोक्रिएशन. ओरिएंटेशन वो जिनकी वजह से आप दुनिया समझना शुरू करते हैं, विच मीन्स योर पेरेंट्स और योर सिबलिंग्स. और प्रोक्रिएशन वो जिस फैमिली को आप क्रिएट करते हैं, विच मीन्स योर स्पाउस और योर चिल्ड्रन. तो ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं in making any decision towards buying a certain product or ignoring a certain product. Last but not the least, role and status. What is your role in particular society? अगर आप भाई हैं तो आपसे क्या तवक्कुआत की जा सकती हैं, अगर आप बहन हैं तो क्या तवक्कुआत हैं. आप एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक बीवी भी हो सकती हैं. So that's kind of a working model of working woman model, which means आपका एक रोल डिफाइन कर दिया गया है कि आप वर्किंग वुमेन हैं. इसी तरीके से एक रोल डिफाइन कर दिया गया है कि कुछ हाउसवाइफ है. सो हाउसवाइफ को अलग प्रोडक्ट पिच की जा रही होती है, वर्किंग वुमेन को अलग प्रोडक्ट पिच की जा रही होती है, बिकॉज ऑफ सर्टेन role that you are expected. These are not stereotyping, but this is something which you can say a marketer is using as a tool to identify a lot of other aspects or homogeneous characteristic most of the members shares with each other. इसके अलावा आपका रोल स्टेटस में टर्न हो जाता है, जिसकी जैसे मैंने पहले भी एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप डायरेक्टर हैं, सो इट विल बी एक्सपेक्टेड कि आपके पास ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा महंगी कार होगी बनिस्बत एक मिडिल मैनेजर के या एक फॉर एग्जांपल एक इंटर्नी के. ये एक अलग बात है कि अगर मिडिल मैनेजर वेल ऑफ फैमिली से है तो he or she will have better car than you, but that's kind of a odd one out situation. जनरल स्ट्रेटजी डेवलप करते हुए आप इन सब चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हैं. जैसे रिसेंटली जो आई गेस दैट वाज ऑल्टो की एक कैंपेन आई थी, माय फर्स्ट कार इन पाकिस्तान. तो उसके अंदर दिखाया गया है कि एक यंग लड़का जिसने अपनी पहली गाड़ी खरीदी है इज गोइंग फॉर एन ऑल्टो. के अलावा आप अगर कल्टस की ब्रांड मार्केटिंग वगैरह देखेंगे या ब्रांडिंग देखेंगे, इट्स वेरी स्टेबल कार, वन वेरी लाइक फुल नेस्ट फैमिली एंड ऑल. इसके साथ अगर आप स्विफ्ट देखेंगे तो उसमें लाइफस्टाइल का एलिमेंट ज़्यादा है. इसके अलावा आप लियाना आप देखेंगे तो सेडान शेप में आ जाती है. सो ऑन एंड सो फॉर्थ. दिस इज काइंड ऑफ अ product line that creates on basis of role, status and other social factors. आज के लेक्चर्स के लिए आई थिंक इतना ही काफी है. we'll go with the personal factors in the next lecture, so stay tuned. If you have any question, you can ask me in the comment and let me know whether you like it or not. Thank you so much.